वह शब्द समूह अथवा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को न प्रदर्शित कर किसी विशिष्ट अर्थ को बताता है, मुहावरा कहलाता है। शब्द समूह अर्थात कई शब्दों का एक समूह जो एक सार्थक अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द समूह। और वाक्यांश मतलब हाँ, वाक्य का एक अंश, अंश यानी टुकड़ा। वाक्यांश मतलब वाक्य और अंश से मिलकर बना है, यानी वाक्य का एक टुकड़ा। इस तरह हम समझ सकते हैं वाक्यांश को। जैसे एक क्या है, ये केक है, मान लेते हैं केक है। अब ये मत कहना कि ये वृत्त है, ठीक? ये क्या है? मान लेते हैं कि ये केक है। केक का एक टुकड़ा हमने निकाला, तो ये क्या हो गया? केक का अंश। केक का अंश या केक का टुकड़ा, केक का टुकड़ा। तो केक के टुकड़े को केक का अंश कहेंगे। उसी तरह वाक्य के एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे? वाक्य का अंश अर्थात वाक्यांश। ये अपने सामान्य अर्थ को प्रदर्शित नहीं करता है। हमने देखा है पिछली स्लाइड में कि जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह प्रदर्शित नहीं होता है, एक विशिष्ट अर्थ प्रदर्शित होता है। तो ऐसे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्यांश को ही हम कहते हैं मुहावरा। जैसे बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। वायु वेग से उड़ना मुहावरा है, एक वाक्य में प्रयोग हो रहा है इसका, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक वाक्यांश है। यह एक वाक्यांश है। पुत्र के चोरी करने से वीरोत्तम जी की नाक कट गई। नाक कट गई मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या होता है? इज्जत जाना। ये हम एक वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात ये वाक्यांश है जो अपना सामान्य अर्थ प्रदर्शित नहीं कर रहा है। कैसा अर्थ प्रदर्शित कर रहा है? एक विशेष अर्थ प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पे वायु वेग से उड़ना का अर्थ क्या है? बहुत तेज दौड़ना। और नाक कटना का क्या अर्थ है? इज्जत जाना। ठीक है, समझ में आई बात? अब मुहावरों का प्रयोग करते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, जिनको हम अगर जान लेंगे तो मुहावरों के प्रयोग में हमसे कभी गलतियां नहीं होंगी और हम आसानी से वाक्य के मुहावरों को, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले मुहावरों की पहचान कर सकते हैं। पहली पहचान तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मुहावरे जो होते हैं उन अपना शाब्दिक अर्थ प्रदर्शित नहीं करते हैं, एक विशिष्ट अर्थ प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट अर्थ प्रदर्शित करते हैं। तो जहां ही कुछ काल्पनिकता वाली चीजें आएंगी और लगेगा कुछ अटपटा सा है, वहां आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जरूर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का प्रयोग सदैव वाक्य के बीच में करते हैं। हमने देखा है पिछले उदाहरण में, मुहावरे वाक्य का एक अंश होते हैं, तभी तो हम इन्हें वाक्यांश के रूप में परिभाषित करते हैं। यही तो इसकी विशेषता है कि ये वाक्य का एक अंश है, तभी तो हम इन्हें क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सेना की ईंट से ईंट बजा दी। एक वाक्य में हमने इस मुहावरे का प्रयोग किया, ईंट से ईंट बजाना मतलब सब कुछ नष्ट कर देना, यानी यहाँ पे ये एक वाक्यांश है और एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है, अपना शाब्दिक अर्थ नहीं प्रदर्शित कर रहा है। मुहावरों के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मुहावरे जस का तस प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे। एक मुहावरा है सिर मारना। सिर मारना, अब कोई बच्चा बहुत तेज हो गया है, बहुत पर्यायवाची शब्द उसको याद हो गए हैं, वो क्या करता है? हर जगह पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है, कठिन से कठिन भाषा में बात करता है, कठिन से कठिन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके बात करता है। वो कहा मैं सिर मारना क्यों बोलूं,
मुझे तो बहुत सारे शब्द मालूम है, सिर के पर्यायवाची शब्द मालूम है, मैं नहीं बोलूंगा सिर मारना, मैं बोलूंगा कि खोपड़ी मारना, कपाल मारना, शीश मारना। तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर वो मुहावरे का स्वरूप बिगड़ जाएगा, मुहावरे का मूल रूप नहीं रह जाएगा। मूल रूप में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके पर्यायवाची शब्दों से उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर सिर शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे सिर की जगह पे आप सिर का कोई पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गला फाड़ना, अब गला फाड़ना को आप गर्दन फाड़ना, कंठ फाड़ना, स्वर नली फाड़ना, ये सब नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ये सब बोलेंगे फिर वो मुहावरा मुहावरा नहीं रह जाएगा, फिर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, फिर हम उसे मुहावरा नहीं कहेंगे। यानी मुहावरों के मूल रूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, शब्दों को किसी भी पर्यायवाची शब्द से प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वही शब्द मुहावरों में इस्तेमाल होता है। शब्दों के क्रम में कोई बदलाव नहीं होता। एक उदाहरण से समझेंगे। दांत तले अंगुली दबाना, अगर आप कहें कि मैं फेरबदल करूंगा शब्दों में, मैं बोलूंगा अंगुली दबाना दांत तले, अंगुली दबाना दांत तले। कहोगे मतलब तो वही है, अंगुली ही तो दबा रहे हैं दांत के नीचे। या आप कहें कि मैं बोलूंगा दबाना तले दांत अंगुली, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब 9 2 11 होने को आप 11 2 9 नहीं कह सकते हैं, या 11 घटा 2 9 नहीं कह सकते हैं। क्रम में कोई परिवर्तन, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना मूल रूप में ना उसके क्रम में। लिंग तथा वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, इसको ध्यान से समझिए। लिंग तथा वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है मुहावरों के लिंग तथा वचन में। जैसे एक उदाहरण है महेश। महेश क्या है? लड़का है, कोई पुरुष है। महेश दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहता है। महेश दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहता है। लेकिन अगर ये वाक्य किसी लड़की के लिए बोला जाए, किसी महिला के लिए बोला जाए कि सना दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करती रहती है, तो आप कहेंगे कि सना तो लड़की है, हम उसको बैल क्यों कहें? बैल तो एक पुल्लिंग शब्द है, पुरुष के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो हम बैल नहीं कहेंगे सना को, हम कहेंगे गाय। कोल्हू के गाय की तरह या कोल्हू के भैंस की तरह काम करती रहती है। तो जहां आप कोल्हू के गाय या कोल्हू के भैंस कहे वहां पे ही गलत हो जाएगा, वहां पे वो मुहावरा नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार किसान दिन रात खेतों में कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहते हैं। अब आप कहेंगे किसान तो कई सारे हैं, बैल तो एक वचन है, हम कहेंगे कोल्हू के बैलों की तरह काम करते रहते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। मुहावरों के लिंग और वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। महेश के लिए भी कोल्हू के बैल हम इस्तेमाल करेंगे, सना के लिए यानी स्त्री है उसके लिए भी कोल्हू के बैल इस्तेमाल करेंगे। किसान है, कई सारे किसान हैं, बहुवचन है, उसके लिए भी हम कोल्हू के बैल ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, क्रिया में परिवर्तन संभव है, क्रिया को बदल सकते हैं। यानी पुरुष है तो रहता है, स्त्री है तो रहती है, और अगर बहुवचन शब्द हैं तो रहते हैं। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी, लेकिन मुहावरों का लिंग और वचन परिवर्तित नहीं होगा। मुहावरों का सामान्य अर्थ नहीं होता है, ये तो हम जान चुके हैं। ये मुहावरों का सामान्य अर्थ नहीं होता है, वे एक विशिष्ट अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। दांत खट्टे करना, हरा देना। अब दांत खट्टे करना को आप ये नहीं कह सकते कि इमली खाकर या आम खाकर मेरे दांत खट्टे हो गए, ये कोई सामान्य अर्थ प्रदर्शित नहीं। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। जैसे भारतीय सेना ने आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए, उन्हें हरा दिया या पराजित कर दिया। दिन में तारे दिखाई देना, अत्यधिक दुख के कारण होश ठिकाने ना रहना। जैसे मेरे भाई ने मुझे इतनी तेज मारा, झगड़े में इतनी तेज मारा कि मुझे दिन में तारे दिख गए।
तो इनका कोई सामान्य अर्थ नहीं होता है। सुनने में बहुत, जब कोई ऐसा वाक्यांश सुनो या ऐसा वाक्य सुनो जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो सुनने में बड़ा काल्पनिक सा लगे और लगे कि ये कैसे, इसका ये क्या अर्थ होगा, तो समझ जाओ कि वहां पे जरूर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। समझ में आई बातें? मुहावरों के बारे में अब हम समझ गए हैं। मुहावरा किस भाषा के शब्द से बना है? किस भाषा के शब्द से बना है मुहावरा? अरबी भाषा के शब्द से। किस शब्द से? मुहावर शब्द से, जिसका अर्थ है सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला कथन या बातचीत करना। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में चमत्कार आता है, भाषा प्राणवान हो जाती है, भाषा बहुत असरदार और प्रभावशाली हो जाती है और हम कम शब्दों में गहरी बात को कह सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि जिस भाषा के पास जितने ज्यादा मुहावरे होंगे और लोकोक्तियां होंगी, वो भाषा उतनी ही समृद्ध होगी, शक्तिशाली होगी और प्रगतिशील होगी। देखो, अगर कोई वक्ता या कोई साहित्यकार अपने भाषा में कई सारे मुहावरों का प्रयोग करता है तो उसकी भाषा बहुत सरस और चुटीली हो जाती है। उसकी अभिव्यक्ति, वो अच्छी तरह से अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है और लोगों को समझ में भी ज्यादा आता है। हम मुहावरों की परिभाषा भी देख चुके हैं। तो आगे हम लोकोक्तियां पढ़ेंगे अगली कक्षा में।